नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से कर्ण जीके की इस सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कर्ण जीके की इस सीरीज़ में आज मैं आपके लिए कोविड-19 से संबंधित कुछ अपडेट्स लेकर आया हूं, जो ऐप्स के रूप में हैं। ऐप्स मतलब एप्लीकेशंस। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो एप्लीकेशन है ये आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी से रिलेटेड होता है। और यहाँ पर क्लास के स्टूडेंट को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी मैं यहाँ पर ऐप्स के बारे में बताऊँ वो करंट जीके के साथ साथ जो मैंने आईटी का आपको पोर्शन कराया था उस पोर्शन में ऐड ज़रूर करें, तभी आपके नोट्स सिस्टमेटिक और अपडेटेड कहलाएंगे। यदि हम कोविड-19 के अपडेट पर जो मैं ये ऐप आपको बताने जा रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूँ कि इससे पहले मैंने आपको एक ऐप कराई थी, आरोग्य सेतु ऐप। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट की ऐप है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। वो मैंने आपको पूरा वीडियो उसके ऊपर आपको उपलब्ध करवाया था, तो उसकी चर्चा मैं यहाँ करने नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आरोग्य सेतु ऐप को आप अपने जहन में रखें। फिर मैंने एक आपको कराई थी युक्ति ऐप, वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज जो मैं आपको 3 ऐप्स पर चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसमें से एक ऐप तो है किसान रथ ऐप, दूसरी एक जूम ऐप है जो कि वीडियो कॉलिंग से संबंधित है। लेकिन अपडेट उसके बारे में ये है कि गृह मंत्रालय ने कहा है कि आप ये कैसे समझ सकते हो कि गृह मंत्रालय ने उस पर रोक लगा दी है कि आप इसका इस्तेमाल ना करें, इससे साइबर क्राइम हो सकता है या हमारी निजी सूचनाएं जो है चुरा सकता है। इस कारण से थोड़ा डिस्प्यूटेड रहा। जूम ऐप आप सुन भी रहे होंगे, शिक्षा प्रणाली में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये वीडियो कॉलिंग से संबंधित है। और आज के न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा एक नई ऐप आई है, संपर्क ऐप। ये जो 5 ऐप है ये कोविड-19 से रिलेटेड है, इसी दरमियान ये आई है। अन्य और कोई होगी तो उसको भी अपने कर लेंगे। फिलहाल हम इन 3 ऐप की चर्चा इस एपिसोड में करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए, कोविड-19 से रिलेटेड ऐप। रिलेटेड ऐप। सबसे पहले ऐप लिखिए संपर्क। ये संपर्क ऐप है, एप्लीकेशन है। मेरी नज़र में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका पूरा नाम अपने आप में एक एग्जामिनर क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछ सकता है। तो इसका पूरा नाम एक बार लिख दीजिए, स्मार्ट ऑटोमेटेड मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट एंड रिस्क फॉर कोविड-19। देखा जाए तो वास्तव में ही इसके नाम में इसका अर्थ है, जैसे हम कहें स्मार्ट ऑटोमेटेड मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट। पेशेंट मतलब रोगी, मरीज। किससे रिलेटेड? कोविड-19। मतलब कोविड-19 के जो मरीज है, जो रोगी है, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्लियर? उनका मैनेजमेंट किया जा सकता है, उनकी पहचान की जा सकती है एक रंगीन कोड के माध्यम से। क्लियर? और मज़ेदार बात यह है कि इसका जो डेवलपमेंट किया है वो डीआरडीओ ने किया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें थोड़ा सा डीआरडीओ के बारे में भी जानना होगा, लेकिन याद कीजिए डीआरडीओ के बारे में मैंने बहुत बार बता चुका हूँ। खैर, आज हम और उसको रिपीट करेंगे। सबसे पहले तो लिखिए, इसका जो विकास किया है, डेवलपमेंट किया है, डीआरडीओ की एक टीम है, उन्होंने किया है इसका। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन। इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में। इसका जो हेड ऑफिस है ये है नई दिल्ली, और इसके जो चेयरमैन है ये है डॉक्टर जी साथेश रेड्डी। ये साथेश रेड्डी है, कई बार हिंदी में इसको सतीश लिख देते हैं, ऐसा नहीं है, साथेश रेड्डी है ये। क्लियर। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है। हाँ, एक चीज़ और बता दें, देखिए इसका काम उद्देश्य क्या है डीआरडीओ का, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा से संबंधित अनुसंधान करना और विकास करना, इसका उद्देश्य है। क्लियर। अब संपर्क पे आ जाइए। उद्देश्य, पर्पज क्या है इसका, यह है रंगीन कोड के माध्यम से कोविड-19 के रोगी की पहचान करती है। कोविड-19 से संबंधित जो भी रोगी है उसको आइडेंटिफाई करने का काम करती है। इसमें आप इतना कह सकते हो, इसके लिए जो आवश्यकता होती है, एक तो रोगी का फोटो और दूसरा जो है रोगी की लोकेशन। दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो हम ये पहचान सकते हैं कि ये जो रोगी है कहाँ जा रहा है, अब इसकी स्थिति क्या है, सब उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। किसके संपर्क में आ रहा है, कितने लोगों के ये संपर्क में आया, तो हम ये इसकी पहचान कर सकते हैं। तो ये संपर्क ऐप है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरी जो ऐप है वो है किसान रथ। नाम से ही देख लीजिए, किसान रथ, किसानों के लिए रथ। रथ मतलब व्हीकल, किसानों के लिए वाहन उपलब्ध करवाना, व्हीकल उपलब्ध करवाना। क्यों उपलब्ध करवाना, किसानों को क्यों चाहिए? जो कृषि उत्पाद है, किसानों जो फसल बोई है उसके परिवहन के लिए, उसके ट्रांसपोर्ट के लिए, उससे संबंधित है। इसमें किसान क्या होता है, अपने आसपास जो भी व्हीकल है जिसको इस ऐप में हाईलाइट किया जाएगा, उस व्हीकल को अपने पास इस ऐप के माध्यम से बुला सकता है। ये किसान रथ मोबाइल ऐप है। ये एक लाइन लिख दीजिए। अब देखिए इसको जो लॉन्च किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लिख दीजिए, इसके माध्यम से कृषि उत्पादों मतलब एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है, कृषि उत्पादों के परिवहन में आसानी होगी। इससे किसान अपने आसपास मौजूद वाहन को बुला सकता है। मतलब हायर कर सकता है इनको। यहां पर एक बात आप ध्यान रखना, यहां पर भारत के जो कृषि मंत्री है इनका नाम काफी हाईलाइट रहा, नरेंद्र सिंह तोमर। तो एक छोटा सा स्टार डाल के लिख दीजिए, भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। क्लियर। अब तीसरी जो ऐप है वो है जूम ऐप। जूम ऐप
ये डिस्प्यूटेड हो गई है, कह रहे हैं इससे साइबर क्राइम हो सकता है, इससे निजी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है, एक्सेट्रा जो भी है। गृह मंत्रालय ने इसके उपयोग पर रोक लगाई है कि आप इसका उपयोग ना करें। वर्तमान में इसका इस्तेमाल शिक्षा प्रणाली में किया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए घर बैठे। कोविड-19 के कारण जो हम अब स्कूल को लगा नहीं सकते, तो इसके माध्यम से क्या है, पढ़ाया जा सकता है बच्चों को। एक आप सीधा लिख दीजिए, वीडियो कॉलिंग से संबंधित ऐप। वीडियो कॉलिंग से संबंधित ऐप है, ये ध्यान रखें। अब एक बात और मैं बताना चाहूंगा, ये ऐप के मामले में तो अभी तक हमारे पास इतना ही है। 5 ऐप पर ध्यान रखें, ऐसे तो बहुत सारी ऐप आएगी, सब पर ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर भी यदि कोई मुझे इंपॉर्टेंट लगा, कोई अच्छी रही, तो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। एक चीज ध्यान रखना, अखबारों में आप पढ़ रहे हो कि गोवा भारत का पहला राज्य बन गया है जहां कोविड-19 के मरीज ठीक हुए हैं, पूरे ठीक हो गए हैं, सभी मरीज ठीक हुए हैं। इस दृष्टि से गोवा भारत का पहला राज्य बना है। नोट डाल के लिख लीजिए, भारत का पहला राज्य जहां कोविड-19 के सभी मरीज ठीक हुए हैं, गोवा। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऊपर हेडलाइन देखी थी मैंने ये कि सभी मरीज सही हुए, इस दृष्टि से गोवा पहला राज्य है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश वगैरह कई आए। तो पहले ये यहाँ पर सारे मरीज ठीक हुए, अब आगे मिल भी जाते हैं तो भी ये बात तो यही रहेगी कि सभी मरीज कहाँ ठीक हुए, गोवा में ठीक हुए। ये मेरी नज़र में सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। गोवा वक्त मिला तो देखेंगे, गोवा के बारे में भी जानकारी ले लेंगे। खैर अभी आप ये कोविड-19 के तहत तो इसका ही ध्यान रखें आप। तो 3 ऐप की हमने चर्चा की है, संपर्क, किसान रथ और जूम। तीनों महत्वपूर्ण है। इससे पहले जो हमने पढ़ी थी युक्ति ऐप पढ़ी थी, और एक अपनों ने पढ़ी थी आरोग्य सेतु ऐप। तो 5 ऐप को आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने आपको आईटी कराई थी उसके अंदर भी आप इसको ऐड करोगे। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने कोविड-19 के अपडेट के तहत ऐप्स पर चर्चा की। इसके साथ साथ भारत का पहला राज्य गोवा, जिसमें कोविड-19 से संबंधित सभी मरीज सही हुए हैं, इस दृष्टि से गोवा पहला राज्य बन चुका है। इसी का ध्यान रखना है, आगामी ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 5 ऐप है, उनका भली भांति ध्यान रखें, आरोग्य सेतु, किसान रथ, जूम, संपर्क, युक्ति। अभी फिलहाल हमारे पास यही है। इसके अलावा यदि कोई और भी बात आई तो उसको हमने अपडेट करवा देंगे। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप मेरे इस कोविड-19 के अपडेट को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुंचाएं। नमस्कार।